वेलकम टू सक्सेस विल। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और ये लगातार सीरीज चल ही रहा है। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये डेली वे में रहता है, यानी कि हर सेट कंप्लीटेड रहता है और ये फुल सॉल्यूशन के साथ रहता है ना। तो यदि आपने अभी तक 8 सेट को कंप्लीट नहीं देखा है तो जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पर आप एक ही साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रैक्टिस सवाल हमारा क्या है कि निम्न में अगली श्रृंखला क्या होगी, यानी कि ये सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। इसको आप देखें, सीरीज को बनाने का प्रयास करें। देखिएगा तो इस सीरीज में आप क्या देख रहे हैं कि 27 से 29 हो जा रहा है, फिर 29 से 33 और 33 के आधार पर आपको यहाँ बढ़ाना है। इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे कि सीरीज में आपका क्या क्या जा रहा है। तो देखिएगा कि 27 है, उसके बाद हमारा 29 है, फिर हमारा 33 है और बीच में गैप है, फिर 57 है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 27 से 29 कैसे हो रहा है। तो प्लस में 2 किया जा रहा है, यानी कि प्लस में 2 into 1, यानी कि 2 से 1 को गुना करके जोड़ा जा रहा है, तो 29 हो रहा है। अब 29 को 23 से देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि 2 को 2 से गुना कर दिए, यानी कि 2 दूना 4, 4 जोड़ दिए तो 33 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा अगला क्या होगा कि अगला हमारा 2 गुने 4 किया जा रहा था, 4 दूना 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41। अब अगला हम लोग फिर मिला लेंगे कि ये अगला फिर काम कर रहा है कि नहीं। तो 2 गुने फिर आप क्या करिए कि अगला है ना, 2 दूना 4, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 8 करते हैं, तो 8 दूना 16, 16 से हम यदि 16 41 में जोड़ देते हैं तो क्या 57 आता है। 16 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया, ये 57। तो यानी मतलब इस सीरीज में हमारा काम कर रहा है। इस सीरीज में हमारा क्या है, 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए अब ये सवाल हमारा क्या कहता है कि PQRS में प्रत्येक शिक्षक, चिकित्सक, वकील, पुरुष, अधिकारी और बैंकर में से अलग अलग व्यवसाय से संबंध है। अब यहाँ पर इसको हम लोग पहले बनाते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए व्यक्ति, ठीक। अब इधर बगल में आप लीजिए व्यवसाय, यानी कि अलग अलग व्यवसाय करने वाला। अब आदमी की संख्या क्या है, अब आप लिखिए यहाँ पर PQRST, ठीक। अब कहता है P पुलिस है, तो भाई P तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर पुलिस अधिकारी हो जाएगा। फिर हमारा क्या कहता है कि P पुलिस अधिकारी है तथा ना तो चिकित्सक ना ही वकील है, ठीक है। P क्या कर रहा है कि पुलिस अधिकारी है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेकिंग। देखिए क्वेश्चन में हमारा यह है कि Q ना तो चिकित्सक और ना ही वकील है, तो इसको आप इधर लिखिए। Q जो है ना ही हमारा क्या होगा, चिकित्सक, ना ही डॉक्टर होगा, ठीक है, और ना ही हमारा वकील होगा, ठीक। तो ये दोनों नहीं हो सकता है। R शिक्षक है, R क्या यहाँ डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये क्या है, शिक्षक है, तो इसको आप यहाँ पर बैठा दीजिए, शिक्षक है। फिर कहता है, देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि S ना तो बैंकर है और ना ही वकील है। तो S के बारे में बता रहा है कि ना ही ये क्या है, बैंकर है और ना ही हमारा वकील है, ठीक। अब कह रहा है कि उनमें से बैंकर कौन है, उनमें से बैंकर कौन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए कि यहाँ पर डॉक्टर और वकील नहीं होगा तो होगा क्या, यहाँ पर बैंकर हो जाएगा। तो ये हमारा बैंकर यहाँ भर सकते हैं। अब देखिए ये बैंकर और वकील नहीं हो सकता है, तो ये क्या बन सकता है कि डॉक्टर होगा, सिंपल सी बात है। और टी हमारा क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेटअप हो गया। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन बैंकर है, तो बैंकर को आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा कौन है, क्यू है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस सीरीज को देखते हैं कि सीरीज में हमारा क्या कहा जा रहा है। पहले हमारा 88 है, फिर हमारा 40 है, फिर 16 है, फिर 4 है, फिर माइनस में 2 है, ठीक है। अब आप देखिए कि 88 से 40 कैसे हो रहा है। तो 88 में सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसको 2 से भागा दीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 80 है, 80 का आधा हमारा क्या आ रहा है, 40 हो रहा है। अब अगला देखेंगे कि 40 में हम यदि 8 सब्ट्रैक्ट करके 2 से भागा करते हैं तो क्या मेरा 16 आता है। तो आप देखेंगे कि हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा, 32, 32 को 2 से भागा देंगे तो हमारा 16 हो रहा है, यानी कि ये सीरीज सही जा रहा है।
तो अब डायरेक्टली हम लोग इसमें करने का कोशिश करेंगे। तो -2 में -8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और 2 से भागा दीजिए, तो माइनस में 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये भारत है, खाली स्थान है, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय पशु हमारा कंगारू है। उसी प्रकार आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है, तो बाघ होता है ना, यानी कि बाघ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह, देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, जिनमें से जैसा कि आपका 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। अब नीचे इन संख्याओं के संयोजन युक्त 4 विकल्प दिए गए हैं। संख्याओं के उस संयोजन को चुनिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल शब्द बन सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसको ना हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन को डायरेक्टली चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में हमारा 5 को पहले लेने बोल रहा है, तो 5 नंबर पर क्या है, ए है। देखिएगा ऑप्शन ए में हमारा सेकेंड नंबर पर 6 है, तो 6 नंबर पर कौन है, सी है ना। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर में यानी कि टी। उसके बाद 1 नंबर हमारा क्या है, आई है ना। उसके बाद 3 नंबर हमारा ओ और 2 नंबर हमारा एन। अब आप देखेंगे कि एक्शन एक हमारा क्या है, मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण शब्द है। तो इसका सही आंसर हमारा यही हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि ABCDEFG एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, है ना, और जिनका मुंह हमारा किधर है, केंद्र की ओर है। अब यहाँ पर सवाल शुरू होता है कि टोटल आदमी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक वृत्त लीजिए और इसमें 7 आदमी का बैठाइए, 1 2, और सबका मुंह हमारा केंद्र की ओर होगा। मान लीजिए ये केंद्र है, ये 2 4 हो गया, ये 5 6 और एक को यहाँ बैठा दीजिए 7। ठीक है, अब 7 आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि ए के बाएं तीसरा डी बैठा हुआ है, ए के बाएं तीसरा, तो ए को कहीं से शुरू कीजिए। अब इसका बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, बाएं आपको कैसे घूमना है। ठीक है, अब अगला हमारा क्या कहता है, एफ के बाएं दूसरा ए है, एफ के बाएं दूसरा ए है। तो यदि हम एफ को यहाँ बैठाएंगे तो पहला दूसरा हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, अब ई एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, किसका, एफ का, यानी कि एफ का पड़ोसी नहीं हो सकता है, यानी ई यहाँ नहीं बैठ सकता है और फिर ई यहाँ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, ई एक निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, या तो एफ या डी का, यानी कि एफ और डी का पड़ोसी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ई यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इसका पड़ोसी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ई बैठेगा कहाँ से, तो ई को आप यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि ये पड़ोसी ई दोनों का छोड़कर है। अगला देखिए बी के बाएं तीसरा सी है, बी के बाएं तीसरा सी है। तो अब सोचिए यदि हम बी के बाएं तीसरा सी है, पहला दूसरा तीसरा, तो यदि हम बी को यहाँ बैठाते हैं तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब एक बच गया है, उसको बैठा दीजिए, तो क्या बच गया है, जी, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब सवाल में पूछ रहा है कि जी तथा बी के ठीक बीच में कौन है, तो जी और बी के बीच में देखेंगे तो एफ हमारा है और केवल एफ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एफ। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि यमी जो है यमी ने दिशा के बराबर स्कोर बनाया। क्या कहता है कि यमी जो है किसके स्कोर के बराबर बनाया, दिशा के बराबर बनाया। ठीक है, अगला पर कहता है कि कबीर ने रोमी से अधिक स्कोर बनाया। जो कबीर है वो किससे अधिक बनाता है, रोमी से। फिर कहता है कि रोमी ने यमी से अधिक स्कोर बनाया, यानी कि रोमी जो है यमी से अधिक स्कोर बनाता है। फिर आगे देखेंगे, कहता है मोनी ने दिशा से कम स्कोर बनाया। अब देखिए कि दिशा जो है, दिशा से कम स्कोर बनाया कौन, मोनी। ठीक,
अब कहता है समी ने मोनी से कम स्कोर बनाया, तो मोनी ज्यादा बनाई किससे, समी से। ठीक है, अब इसको एक जगह आप कंपाइल करके लिखिए। तो एक जगह कंपाइल करके लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा कबीर होगा, क्योंकि कबीर सबसे बड़ा है। उसके बाद देखेंगे कि रोमी होगा, और रोमी के बाद हमारा कौन होगा, यमी होगा। और यमी और दिशा दोनों आपस में बराबर हैं। अब दिशा के आगे बढ़ेंगे तो कम बनाने वाला कौन है, मोनी है, और मोनी से कम हमारा समी है। तो सबसे कम जो है हमारा कौन बना रहा है, समी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो सबसे कम स्कोर पूछ रहा था, तो सबसे कम स्कोर वाला कौन होगा, समी। अब देखिए आगे हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों के सही संबंधित प्रश्न अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर देखिए एफ और एच लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारा यूएस है, और इसका संबंध आपको पूछ रहा है कि जी जे का संबंध क्या होगा। तो देखिएगा कि एफ का संबंध एच से कैसे है। तो यहाँ से एफ से लेके आप देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, तो फेयर अनफेयर, यानी कि क्या लिखा जा रहा है कि अपोजिट है, अपोजिट लेटर को लिखा जा रहा है। एस का देखेंगे, एच का हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल ये भी हमारा अपोजिट है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जी का अपोजिट हमारा क्या होता है, जीटी रोड। ठीक है, और जे का उल्टा हमारा क्या होता है, क्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी क्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 9 नंबर हमारा क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है। तो विषम को आपको चुनना है कि 3 जो है आपका एक जैसा होगा, और एक ऐसा है कि आपका अलग हो जाएगा। तो आप ध्यान देखिए कि पहले यूटी और भी डब्लू के बीच में क्या संबंध है। तो यूटी और हमारा है ना भी डब्लू। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यू और टी में हमारा कितना जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, और भी और भी को डब्लू लाने के लिए हम लोग एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आई और जे में और एस और टी में क्या संबंध है। तो आई से जे में हमारा +1 किया जा रहा है, एस और में टी जाने के लिए +1 किया जा रहा है। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे कि टी और एस के बीच में देखेंगे तो टी से एस तक में -1 हो रहा है, और पी से लेके ओ में जाने के लिए फिर -1 हो रहा है। यानी कि घट रहा है तो दोनों एक ही जैसा घट रहा है, और बढ़ रहा है तो दोनों एक जैसा ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पर भी एक्स और यू डब्ल्यू में आप देखेंगे कि ऐसा क्या संबंध है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि भी से इसमें हमारा +2 हो रहा है, और इसमें हमारा +2 हो रहा है। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यू से टी तक जाने में हमारा क्या हो रहा है, यू से लेके टी तक में जाने में माइनस हो रहा है ना, एस टी यू। यहाँ पर माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। यहाँ पर प्लस हो रहा है और ये दोनों जगह प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। अब देखिए यदि प्लस हो रहा है तो दोनों में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो दोनों में माइनस हो रहा है। लेकिन ये वाला रिजल्ट को आप देखेंगे, पहला रिजल्ट को, तो एक में माइनस हो जा रहा है, दूसरा में प्लस हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों के कुछ युग्म दिए गए हैं, है ना। अब जिनमें से एक को छोड़कर सभी शब्द एक समान संबंध रखते हैं, उस युग्म को चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। अब देखिए क्रोशिया, क्रोशिया का संबंध हमारा कूना से है, यानी कि क्रोशिया का हमारा जो है ना, सब का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना कि देश और मुद्रा लिखा हुआ है। तो क्रोशिया का हमारा मुद्रा कूना होता है, ये तो सही है। ग्रीस का मुद्रा यूरो होता है, ये भी सही है ना। जापान का मुद्रा येन है, ये भी सही है। लेकिन यूए का दिनार नहीं होता है, ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 5 महिलाएं जो हैं, है ना, PQRST एक उपन्यास पढ़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाली ने आर को दिया, यानी कि जो सबसे पहले पढ़ा होगा वो किसको दिया, आर को दी। ठीक है, अब क्यू तथा पी के बीच में 2 पाठक हैं, पी तथा किसके बीच में, क्यू के बीच में। देखो क्यू और पी के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति आपका होना चाहिए। फिर कहता है सबसे अंत में पढ़ने वाली ने पी से लिया, यानी कि इतना तो फिक्स है कि पी हमारा जो होगा अंत में नहीं होगा, है ना। कहां पर होगा, पी को देगा किसको, किसी और से, है ना। सबसे
सबसे अंत में पढ़ने वाली ने पी से लिया, यानी कि अंत में जो भी होगा वो पी से लेगा या लेगी, है ना। अब कहता है कि सबसे पहले या, है ना, सबसे अंत में पढ़ने वाली टी नहीं हो सकती, यानी कि टी यहाँ नहीं हो सकती है और टी यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो अब सोचिए कि पी के बाद हमारा कौन होगा और इससे पहले हमारा कौन होगा। अब यहाँ तो टी है, होगा ही नहीं होगा, तो फिर होगा कहाँ पर। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ एस पुट कर देते हैं और क्यू को हम यहाँ रख देते हैं और टी को बीच में रख देते हैं, है ना। अब आप देखिए पी और क्यू के बीच में हमारा दो व्यक्ति भी आ रहा है, आर और टी, और लास्ट में हमारा पी से कौन ले रहा है, एस ले रहा है। तब सवाल में हमको क्या पूछ रहा है, क्यू ने उपन्यास दिया, यानी कि क्यू ने किससे उपन्यास दिया, तो क्यू ने किसको उपन्यास दिया, आर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 12 नंबर सवाल हमारा कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए ई के है और यू एक्स वाई है, क्यू एस यू है और सी के आई है। अब आपको इसमें हमारा विषम को चुनना है, तो ध्यान से देखिएगा कि आपका सब में हमारा क्या किया जा रहा है कि सब में विषम संख्या को जोड़ा, सम संख्या आगे जोड़ा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ए ई के, अब ए ई के ए में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई में हम फिर 6 जोड़ेंगे तो हमारा के हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखते जाइए कि ई ए के। अब इसमें हम लोग 4 जोड़ते हैं तो हमारा कहाँ पहुंच जाते हैं, ई में, और फिर आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो के पहुंचते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए यू से आपको एक्स तक पहुंचने के लिए आपको +3 करना पड़ रहा है और यहाँ पर +1 करना पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा सी में देखेंगे कि एस तक पहुंचने के लिए आपको 2 ऐड करना होगा और इसमें फिर 2 ऐड करना होगा। और डी में आप देखेंगे कि सी को हम +8 करेंगे तो के पहुंचेंगे और फिर -2 करेंगे तो आई पहुंचेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, सब में हमारा सम संख्या को या तो जोड़ा जा रहा है या तो घटाया जा रहा है, लेकिन आप बी में देखेंगे तो आपका क्या है कि विषम संख्या को जोड़ा या घटाया जा रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, इन लोग से, तीनों से अलग। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर सवाल हमारा बहुत आसान है। कहता है कि पेन को मेज कहा जाता है, तो आप इसको लिखते जाइए कि पेन को क्या कहा जा रहा है, मेज कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि मेज को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहा जा रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर को पेंसिल कहा जाता है। फिर कहता है कि पेंसिल को आम कहा जाता है और आम को क्या कहा जाता है, घड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या खाते हैं ये पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए, हम यहाँ पर खाने वाला कौन चीज होता है, तो आम होता है। अब आम को क्या कहा जा रहा है, घड़ी कहा जा रहा है, यानी कि आम जो है ना, खाते हैं तो आम को घड़ी कहा जा रहा है। तो अभी फिलहाल इस प्रश्न के अनुसार हम लोग घड़ी खाएंगे क्योंकि आम को घड़ी कहा जा रहा है। देखिए 14 नंबर सवाल में हमारा क्या कहता है कि इस सीरीज को आप समझिए कि बी को डी, है ना, और सी आई कैसे लिखा जा रहा है। इसी के जैसा हम लोग को अगला सीरीज को पकड़ना है। तो देखिए बी हमारा कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, और ये कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, 2 का स्क्वायर किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सी हमारा तीसरे नंबर पर है और ये हमारा 9 नंबर पर है, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर है। तो ऐसा ही आपको ढूंढना है कि कहां पर ऐसे 4 ऑप्शन में इसी तरह का स्क्वायर में होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा डी और पी में, यानी कि डी और पी, डी हमारा 4 नंबर पर है और ये 16 नंबर पर है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर है। इस हिसाब से आप देखेंगे ई वाई, ई हमारा 5 नंबर पर है और वाई हमारा कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर, यानी कि 5 का स्क्वायर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 15 नंबर हमारा कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि ड्रामा को, है ना, अमार्ड के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड को क्रिकेट के इस प्रकार किया जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ड्रामा को कैसा लिखा गया है। अब ड्रामा को लिखा जा रहा है AMARDA। अब आप देखिए ये इस प्रकार से ड्रामा पढ़ा जा रहा है, तो आप इसको उल्टा पढ़िए तो ये भी हमारा ड्रामा ही पढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि लेटरों को उल्टा कर दिया जा रहा है। तो उसी हिसाब से यदि हम क्रिकेट को लिखा जाए, क्रिकेट को हम उल्टा कर देंगे,
है ना, ये सीधा है। अब उसको सीधा से नहीं उल्टा करके लिखिए। तो उल्टा से लिखेंगे तो सबसे पहले टी होगा, फिर ई होगा, फिर के होगा, फिर सी होगा, फिर आई होगा, फिर आर होगा, फिर सी होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्रिकेट पढ़ाएगा। दैट मीन्स हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कि क्रिकेट ये पढ़ा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम जबरदस्त आंसर। अब देखिए इस श्रृंखला में देखना है कि आपको असंगत कौन है। तो सबसे पहले लिखिए डी एच के, है ना, पी और टी। अब डी से एच तक जाने में कितना का अंतर है, तो 4 जोड़ेंगे तो जाएगा। अब इसमें यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, है ना, एच को हम आगे 4 जोड़ेंगे तो एल पहुंचेंगे, ठीक है। अब इसमें एल में हम 4 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, पी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम 4 जोड़ते हैं तो हम टी तक पहुंच जाते हैं। तो आपको खुद पता चल गया होगा कि के जगह में हमारा एल होना चाहिए। तो इनमें से गलत कौन सा है, के गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर सवाल हमारा कहता है कि रोहित भाई है कुमार जिसकी एकलौती बहन सिंह की माता है। अब ये देखिए ब्लड रिलेशन से सवाल है। तो देखिएगा कहता है कि रोहित भाई है कुमार का। रोहित जो है ना, यानी कि रोहित किसका भाई है भाई, रोहित भाई है कुमार का, ठीक है। ये कुमार का क्या है, भाई है, ठीक है। अब कहता है कि जिसकी एकलौती बहन सिंह की माता है। अब देखिए एकलौती बहन, किसकी एकलौती बहन, रोहित की, है ना। रोहित भाई है कुमार का जिसकी एकलौती बहन सिंह की माता है। एकलौती बहन जो होगी, मान लीजिए यहाँ पर एक बहन है, वो सिंह की माता है, तो सिंह हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। सिंह जो है वो नीचे चला जाएगा। अब कहता है स्नेहा नानी है सिंह की। अब इसका नानी बनाने के लिए माँ है, तो माँ का फिर एक माँ होगी तब ना, तो ऊपर में हमारा हो जाएगा स्नेही, ठीक है। ये इसकी माँ है। अब कुमार किस प्रकार स्नेहा से संबंधित है। अब देखिए कुमार यहाँ पर है और यहाँ स्नेही है। अब स्नेही से क्या संबंध है, अब देखिए ये यदि बहन है तो बहन की, है ना, माँ, इसकी भी माँ लगेगी। मतलब स्नेही का ये क्या है, पुत्र या फिर पुत्री हो सकती है। यहाँ पर पुत्री तो होगा ही नहीं, लेकिन पुत्र होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका पुत्र हो जाएगा कौन, स्नेही का कुमार पुत्र होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा जोड़ा भिन्न है। देखिए 5 है 125 है, तो 5 का क्यूब लिखा गया है तो हमारा 125 हो जाता है। अब 4 का 32 लिखेंगे तो 4 का हमारा क्यूब का हमारा क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, है ना। यानी कि हमारा तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आप देखेंगे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर अलग होने वाला कौन है, 4 और 32, यानी कि 4 के इसके जगह हमारा होना चाहिए 64, 4 64, तब इसका सही का सही, सारों का सारा सही हो जाता। अब देखिए 19 नंबर का सीरीज को पकड़ेंगे तो कहता है 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है, फिर बाद में हमारा खाली है और 343 है। तो ध्यान से देखेंगे कि सब हमारा क्या है कि 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है ना, तो 216 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए कि ये मैथमेटिकल टर्म वाला हमारा रीजनिंग है। तो कहता है प्लस को यदि हम भागा कहा जाए, है ना, इस तरह से सारा कुछ लिखा हुआ है। माइनस को हम गुना कहा जाए, है ना, यानी कि भागा को माइनस कहा जाए और गुना को प्लस में बदल दिया जाए, यानी कि कहा जाए, तो नीचे व्यंजक का सही मान क्या होगा, है ना, यदि सम साइन को बदलने के बाद। तो ये देखिए 65 है, फिर माइनस है हमारा 10, फिर प्लस में हमारा 5, फिर भागा में 3 है, फिर मल्टीप्लाई 4 है। अब क्या कीजिए कि पहले साइन को बदलिए। ये 65 है तो माइनस को हमको क्या कहा जा रहा है भाई, माइनस को कहा जा रहा है गुना, तो गुना बदल दीजिए। फिर प्लस को क्या कहा जा रहा है, भागा कहा जा रहा है, तो भागा में बदल दीजिए। और भागा को माइनस कहा जा रहा है तो माइनस में बदल दीजिए। फिर गुना को प्लस कहा जा रहा है तो प्लस में बदलिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 65 गुना 10 और बटा में हमारा 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 65 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 65 दूना हो जाएगा 130। अब 130 में हमारा 4 में से 3 घट जाएगा तो हमारा प्लस में 1 बचेगा। अब ऐड करेंगे तो हमारा 131 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन को क्या किए, प्रैक्टिस किए। अब आप देखिए कि 20 में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है।
ये डेली वे में प्रैक्टिस होता है। ये क्या है कि आपको जो चैप्टर आप दिमाग से निकल चुका है उसका यहाँ पर निचोड़ हो जाता है, साथ में आपका अभी जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन को हम लाते हैं। इसलिए इस ऐसे सेशन को आप देखना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको है ना 1% भी आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें।